आर्ट एंड कल्चर का हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, स्मॉल टॉपिक है। अभी तक एक ही बार इससे क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। अगर आपके पास लास्ट में टाइम कम हो रिवीजन का तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आने के चांस बहुत कम होते हैं आपके मॉडर्न पिलर से। ठीक है, तो कोई भी डाउट इसमें आपको अभी तक? तो नाउ हम सेकंड टॉपिक पे मूव करते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो एक बड़ा टॉपिक है, जिसको हमने कल कहा था आर्किटेक्चर। मॉडर्न प्लस भी कहीं ना कहीं पार्ट इसी का होता है आर्किटेक्चर का, लेकिन हम उसको अलग से काउंट करते हैं। तो आर्किटेक्चर में हम फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना चाहेंगे, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आर्किटेक्चर में, वो हम पहले पढ़ रहे हैं, दैट इज स्तूपा आर्किटेक्चर। आप सबने देखे स्तूपा? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम आज बात करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर के अंदर, वो है स्तूपा आर्किटेक्चर। आप लोग देखें स्तूपा? एमपी में एक सबसे जो फेमस है, सबसे जो एक क्वालिटी आप बोल सकते हैं या बेस्ट जो स्तूप है, वो कहाँ पे यहाँ पर सांची में है, क्योंकि सबसे एक प्रिजर्व, सबसे सुरक्षित कोई बचा हुआ है तो सिर्फ सांची का बचा हुआ है। तो स्तूपा हम बात कर रहे हैं, स्तूपा आर्किटेक्चर मोस्ट फेमस ऑफ सांची। और भी जगह बनाए गए थे, और ऐसा कहा जाता है ये जो स्तूप हम बात करते हैं, इस स्तूप आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, तो इसकी प्रिसाइजली स्टार्टिंग हम बात करते हैं मौर्यन पीरियड में हुआ था। आपका जब मौर्य काल था, मौर्यन पीरियड, तो वहां पे हमको स्तूप की पहली बार जानकारी देखने को मिलती है। मतलब ये काम भी किसने रखे गए? अशोक। और ये जो कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं मौर्यन काल पे, तो ये भी अशोक का ही एक कंसेप्ट निकल के आता है। और अकॉर्डिंग टू जो आपकी बुद्धिस्ट बुक्स होती हैं, अपना नाम सुना होगा, कई सारे निकायस होते हैं, दीघा निकायस, तो उन बुक्स के अंदर ऐसा मेंशन है कि अशोक ने अराउंड 84,000 स्तूप का कंस्ट्रक्शन करवाया था, ऐसा कहा जाता है स्तूपा। उसके बाद स्तूप को हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो स्तूप हमको देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं पोस्ट मौर्यन टाइम पे, उत्तर मौर्य काल पे भी। तो यहाँ पे हमको और स्तूप देखने को मिलते हैं, और इसमें रोल प्ले करते हैं कुशानास। जानते हो नाम कुशान? एक फेमस किंग है कुशान का, क्या नाम है? कनिष्क। उन्होंने पूरा रोल प्ले किया। साउथ में एक किंगडम है सातवाहन, उन्होंने भी रोल प्ले किया। और एक स्मॉल किंगडम हुए थे सातवाहन के बाद, इक्ष्वाकुस। इन सब डायनेस्टीज जो थी, इन्होंने भी क्या रोल प्ले किया? इन्होंने बढ़ावा दिया किसको? स्तूपा आर्किटेक्चर को, उत्तर मौर्य काल में। उसके बाद अगर हम बात करें, गुप्त काल में भी हमें कुछ सोर्सेस मिलते हैं कि सारनाथ में, अब ये डिबेटेबल हो जाता है कि गुप्त काल का है कि मौर्य काल का, लेकिन सारनाथ में हमको एक जानकारी मिलती है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें, अगर हम सबसे लास्ट में बात करें, हम इधर लिख सकते हैं पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में हमें सिर्फ हर्ष के टाइम पे भी स्तूप की जानकारी मिली है, हर्ष के टाइम पे। लेकिन दिक्कत क्या है? सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, मतलब हमें प्रैक्टिकली वो मिला नहीं है। सिर्फ किसने मेंशन किया? एक फेमस ट्रेवलर आए थे चाइनीज हर्ष के समय, क्या नाम था उनका? वेनसांग। वेनसांग एक फेमस चाइनीज ट्रेवलर थे, तो उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि हर्ष ने क्या बनवाया था? स्तूपा। लेकिन आर्कियोलॉजिकल तरीके से हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। सिर्फ क्या एविडेंस है हमारे पास? लिटरेरी। एंड सबसे लास्ट एंड फाइनल जो हमें एविडेंस देखने को मिलता है स्तूपा आर्किटेक्चर को, वो हमें देखने को मिलता है अर्ली मिडिएवल। दिस वाज द लास्ट टाइम वी सो ए स्तूपा आर्किटेक्चर। इससे बाद हमें नहीं मिला, और वो हमें रेफरेंस मिलता है किसके थ्रू? पाल। आपने पढ़ा भी होगा मिडाइवल हिस्ट्री में कि पाल वाज द लास्ट मेजर किंगडम जिन्होंने किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। इसके बाद कोई भी डायनेस्टी या कोई भी जो आपका रूलिंग ग्रुप है, वो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाती है। तो लास्ट मेजर जिसने अपनाया बौद्ध धर्म को, वो कौन थे? पालास। तो पाल आपके ईस्टर्न एरिया में थे, बंगाल में, इन्होंने ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो लास्ट मेजर रेफरेंस स्तूपा आर्किटेक्चर को हमें कहां देखने को मिलता है? पाल में। और इसमें हमको एक तो बिहार में देखने को मिलता है, और दूसरा देखने को मिलता है आपको आपके प्रेजेंट बांग्लादेश। दोनों की हालत टूटी फूटी सी है, मतलब इंटेक्ट नहीं है। सिर्फ क्या मिले? रिमेन्स मिले हैं। पहाड़पुर, एंटीचक, दो जगह आप दे सकते हैं, बिहार और बांग्लादेश।
या और एक और आप बोल सकते हैं, एक और जो स्मॉल एविडेंस हमको देखने को मिलता है वो आपको कश्मीर में भी देखने को मिलता है। कश्मीर में भी इन दोनों का बीच का टाइम है, आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। एक और एविडेंस कश्मीर का भी है आपके पास। कश्मीर में भी एक रूलर थे, जगह है परिहासपुर, यहाँ भी हमको देखने को मिलता है। आपने नाम सुना है, फेमस किंग थे कश्मीर के, ललितादित्य, एक मोस्ट फेमस किंग। तो उन्होंने बनाया था वहां पे एक स्तूपा, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, परिहासपुर जगह है कश्मीर में, जहां पे हमें स्तूप के एविडेंस मिले। तो ये सारी एक आपकी क्रोनोलॉजी है, टाइमलाइन है, जहां पे आपको स्तूप की जानकारी मिलती है। स्टार्टेड फ्रॉम मौर्य, जहां आपको मोस्ट फेमस स्तूप सांची का यही बनाया गया, आफ्टर ऑन पोस्ट मौर्य। उसके बाद आप जाएंगे गुप्ता में, हमको एक डिबेटेबल है, लेकिन हाँ पोस्ट गुप्ता में हर्ष का सिर्फ लिटरली एविडेंस है। कश्मीर में कौन है आपके, ललितादित्य, जिन्होंने बनाया परिहासपुर में। एंड लास्ट मेजर, इसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। पाल वाज द लास्ट मेजर किंगडम जिन्होंने क्या बनवाया, स्तूपा। दो जगह है बिहार, उसमें जगह है आपकी एंटीचक, और एक आपका बांग्लादेश, पहाड़पुर आप बोल सकते हैं जगह। तो ये सारे एविडेंस आपके स्तूपा के हैं। ठीक है, अभी हम इनको पढ़ेंगे, बस ये हमने टाइमलाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए। बिहार में जगह का नाम है एंटीचक, और ये है पहाड़पुर, बांग्लादेश में पहाड़पुर जगह है। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अब पता होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया एक प्रॉपर टाइमलाइन। और अभी जो एक रिसेंट रिसर्च हुई है, आप तो साइड में मेंशन कर सकते हैं, एक रिसेंट रिसर्च के अनुसार हमें एक सबसे न्यू एक एविडेंस मिला है। और ऐसा कहा जाता है कि इवन पोस्ट मौर्य से पहले अगर हम बात करें, मौर्य से ठीक पहले, डेट इज आपका हम बात करते हैं पोस्ट वैदिक टाइम पे ही, लास्ट में जस्ट इससे पहले एक हमें एविडेंस मिला है और जगह बताई गई है पिपरवा, है ना। कभी ऐसा आ जाए तो ये भी याद रखिएगा। अभी एक रिसेंट रिसर्च के अनुसार क्या बोलते हैं कि अर्लीस्ट एविडेंस जो मिला है किसका, स्तूप का, वो आजकल हम इसको काउंट भी करते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिला है, लेकिन इंटेक्ट नहीं था, तो लेकिन अब जैसा मानते हैं। तो मौर्य से पहले, ठीक पहले ही हमको पीपरवा एक जगह है, वहां पे हमको क्या देखने को मिला था, एक एविडेंस स्तूपा का। ये सारी जानकारी आपने जान ली है कि क्या होते हैं ये ना। ये तो एक रेफरेंसेस है, एक उनकी टाइमलाइन से कहां हमको स्तूपा मिले हैं। नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले मौर्य काल का जो स्तूपा रहते, मौर्यन टाइम पे दिखता कैसे है स्तूप। आप गए हो स्तूप, देखा किसी ने, नहीं देखा, कहीं नहीं गए घोरबा के बाद, कहीं जीवन में कुछ देखा है कि नहीं देखा। कब जाओगे, सिलेक्शन के बाद कसम खा के बैठे हो। तो ना हम बात करते हैं कैसा दिखता है स्तूपा। अगर हम एक रेफरेंस देख सकते हो, जो सांची का स्तूप है वो एक बेस्ट एक आपका रेफरेंस आप बोल सकते हैं स्तूप को लेके। तो स्तूप दिखता कैसे अगर हम बात करें, उसको ड्रॉ करें, वैसे इससे अच्छा दिखता है, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं किस प्रकार से वो शो होता है। अभी उसको लिखेंगे इनका मीनिंग क्या है। कुछ एक सीमेटिक डायग्राम इस प्रकार का होता है। कभी कभार एग्जाम में क्या आता है, टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि इन सबको बोलते क्या है। तो हम इसको देखें, ये जो आपका एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंड। एक हेमिस्फेरिकल डोम होता है जिसका नाम होता है अंड। अच्छा, कोई साक्षी नहीं किया, देखे किसी ने नहीं देखा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब मैं पढ़ा रहा था एक बार साक्षी, मैंने पढ़ाया था कि ये डोम होता है, तो मैंने पूछा आप गए हो कभी स्तूप देखने। तो एक होते हैं कुछ बच्चे जो थोड़े से ज्यादा होशियार रहते,
उन्होंने कहा कि सर गया हूँ। मैंने कहा कैसा दिखा आपको स्तूप? बोला सर बढ़िया। अंदर गए थे? बोलते हाँ सर गया था। बोला अंदर क्या था? बोला भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। मैं कहा वेरी गुड। देन मैंने कहा ये सॉलिड होता है, अंदर जाने की जगह ही नहीं होती, इट्स फुल सॉलिड हेमिस्फेरिकल। तो वैसे बच्चे ज्ञान दे रहे थे कि हाँ अंदर गया था, भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर से क्या रहता है, सिर्फ ये सॉलिड रहता है। तो ऐसी बत्ती नहीं देना। और ये हेमिस्फेरिकल पूरा सॉलिड, दिस इज नोन एज हर्मिका। तो फिर अंदर सॉलिड है, कुछ भी नहीं था, हम पत्थर की पूजा करने तो जा नहीं रहे। तो ये जो हर्मिका होती है, दिस इज द होलीएस्ट साइट। सबसे पवित्र स्थल कौन सा रहता है? हर्मिका। क्यों? इसी हर्मिका के अंदर क्या रखे जाते हैं? कुछ ना कुछ होली रिमेन्स, चाहे वो बुद्ध के आप अवशेष रख लें या बुद्ध के डिसिपल्स के रख लें। लाइक बुद्ध के बाल हो गए, बुद्ध का आप नाखून रख सकते हो, बुद्ध के ऑब्जेक्ट्स आप रख सकते हो, या उनके डिसिपल्स। फॉर एग्जांपल जो हमारी जगह है सांची, वहां पे किसके रखे गए हैं? उनके डिसिपल्स से मोगलायन, जो मोगलायन सरीपुत्र, उनके यहाँ पे रखे गए हैं। इस डंडी जो आपको ये स्टिक दिख रही है, इसको बोलते हैं यष्टि। और ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, दिस इज नोन एज छत्र। ये तीन पांच कितने भी हो सकते हैं, जनरली तीन होते हैं, छत्र इनको कहते हैं। और ये रिप्रेजेंट करते हैं बुद्ध के त्रिरत्न को। सुना है आपने बुद्ध के तीन रत्न? बुद्धिज्म के त्रिरत्न, बुद्ध, उनका धम्म और उनका संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, दैट इज नोन एज छत्र। जनरली तीन होते हैं ये यष्टि होती है। यष्टि शो करती है एक्सिस ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये मानना है कि ये यूनिवर्स की एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्सिस ऑफ यूनिवर्स रिप्रेजेंट करती है। ये जो आपको थोड़ा सा बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज मेडी। दैट इज द एलिवेटेड पार्ट, जो उठा हुआ नीचे से ऊपर हिस्सा रहता है ग्राउंड से, उसको बोलते हैं मेढी। ये जो दिख रही है स्टेयर्स, इसको बोलते हैं सोपन। जो आपकी सीढ़ियां होती हैं उसको बोलते हैं सोपन। ये जो आपको साइड में जगह जाने की दिख रही है, दैट इज परिदक्षिणा पथ। परिदक्षिणा पथ, पाथ ऑफ सर्कुम्बुलेशन, जो ऐसे ही होता है जहां पे लोग जाते हैं, 4 वर्ष की परिक्रमा लगाते हैं, तो परिदक्षिणा पथ आप बोल सकते हैं। ठीक है। दिस इज, जब हम बात करते हैं साइड में इधर रेलिंग होती है, रेलिंग को बोलते हैं वेदिका। तो रेलिंग जो साइड में लगी हुई है, आप कभी जाके देखेंगे प्रॉपर रेलिंग बनी हुई है, तो रेलिंग को हम क्या बोलते हैं? वेदिका। और ये जो गेट है जहां से आप एंटर करते हैं, इस गेट को बोलते हैं तोरण। गेट को बोलते हैं तोरण। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम में आ सकती है। ओके, कभी ऐसा आ जाए कि तोरण, वेदिका, ये सब क्या है, तो किसके पार्ट है ये? द पार्ट ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर। ऐसे आजकल टर्म्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। 2021 में आया था हो कि ये सब क्या है, तो लैंग्वेजेस आई थी ट्राइबल्स, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। भगवती सब, ये सब क्या है, ऐसे टर्म्स के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो कभी स्तूपा से क्वेश्चंस आ जाए तो ये सारे होते हैं हर्मिका, छत्र एंड यष्टि, वेदी, वेदिका, सोपन एंड तोरण। दीज आर द ऑल द आप कंपोनेंट्स बोल सकते हैं स्तूपा आर्किटेक्चर के। तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ये सारे आपको फीचर्स पता होने चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंट एग्जांपल है सांची। सांची आपको ठीक ऐसा ही दिखता है। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ सांची। तो ये सारी कहानी है। और एक और आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ये जो वेदिका है, ये जो तोरण है, इन पे थोड़ा सा आपको मिलेगी इंग्रेविंग्स। ये प्लेन नहीं होती, इन पे कुछ ना कुछ कारीगरी की जाती है ना। अगर आपने सुना हो, इन पे क्या मिलता है आपको? प्लांट्स ड्रॉ किए जाते हैं, एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ की जाती है। इसके अलावा सीन्स फ्रॉम जातक स्टोरी, सुना है आपने? जातक क्या होती है? जातक, हाँ, बुद्ध के जो अर्लीस्ट जो जन्म की कहानियां होती हैं कि पिछले जन्म बुद्ध क्या करते थे, तो बुद्ध के पुराने जन्म की कहानी जो होती है उसको बोलते हैं जातक कहानियां, जातक स्टोरी। वो सब आपको दिखाई देती है किस पे? इन तोरन्स पे। एक फेमस आपको जो दिखाई देता है स्तूप के अंदर, वो है क्वीन महामाया's ड्रीम। जानते हैं महामाया कौन थी? इनकी मदर। तो ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म के अंदर कि उनको सपना आया था कि व्हाइट एलिफेंट उनके बॉम्ब में आ रहा है, तो समझते हैं बुद्ध का जन्म ऐसे हो रहा है, उसको बोलते हैं एडवेंट ऑफ बुद्धा। वो कॉमन पिक्चर आपको दिखाई देती है इन टोरेंट्स पे और इस पे, क्वीन महामाया's ड्रीम।
तो महामाया जो रानी थी उनका सपना दिखाया जाता है इन सब ड्राइंग्स पे। ओके, कोई भी डाउट इसमें? तो ये कहानी है आपकी स्तूप के बेसिक्स जो दिखते कैसे हैं मौर्यन टाइम्स पे। ठीक है जी। हर्मिका में मतलब ऐसे इंग्रेविंग्स नहीं होती है, प्लेन रहता है, एक बॉक्स बना होता है, इसमें कोई ऐसी इंग्रेविंग्स नहीं होती, इसे प्लेन ऐसा। यहाँ पे मतलब क्या इंग्रेविंग्स का मतलब ये कि ये सब चीजें कि कुछ आपने बनाया हो, प्लांट्स बनाए हो, एनिमल्स बनाए हो, स्टोरी शो की हो, हम बोलते हैं स्कल्पचर जो उसको बोलते हैं रिलीफ। एक पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिलीफ, तो आपको रिलीफ शो होती है ऐसा। हर्मिका में ऐसा कुछ भी रिलीफ शो नहीं होती, एक प्लेन बॉक्स रहता है ना? और कोई डाउट इसमें? तो ये आपकी कहानी है इसकी मौर्यन टाइम की। ना हमें कहां देखने को मिलते हैं मौर्यन टाइम पे स्तूपा, आप जगह लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट फेमस जगह है सांची। सांची में कितने स्तूप हैं? सांची में स्तूप नंबर 1, क्योंकि सांची में 3 स्तूप हम देखने को मिलते हैं, तो सांची में स्तूप नंबर 1। तो फर्स्ट स्तूप जो सांची का है वो मौर्यन टाइम का है, अशोक ने बनवाया। दूसरा है सारनाथ, दूसरा मेजर स्तूप है सारनाथ। तो सांची और सारनाथ, सारनाथ का आप बोल सकते हैं धर्मरज्जी का, इसका नाम होता है धर्मरज्जी का स्तूप। दिस इज महास्तूप, इसको महास्तूप भी कहते हैं। सांची को आप कहते हैं महास्तूपा। ओके, और सारनाथ में हम बोलते हैं धर्मरज्जी का स्तूप। तो सांची एंड सारनाथ दो फेमस एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं मौर्यन कालीन स्तूपा के। ओके, कोई डाउट इसमें? दो फेमस स्तूपा, ये तो हम जान लिए, ये सारे फीचर्स है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध मींस अशोक के टाइम पे जो स्टोन्स का यूज हुआ है, यूज ऑफ स्टोन्स हम बोल सकते हैं, पर ये इतना कोई सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मेन जो है आपको ये सारी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और इसके अलावा कुछ है। ओके, जगह आपको याद रखनी है। तो कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? भरूच अभी हम आगे जाएंगे। पोस्ट मौर्य शुंग, वो शुंग ने बनवाया उसको, भरूच स्तूप को। नहीं, थ्योरी है, लेकिन हम एविडेंस जो मानते हैं कि जो आपके भरूच स्तूप जो है इट्स टोटली ऑफ शुंगा, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे बनाया गया। इसलिए हम बोलते भी हैं कि हम बोलते हैं कि शुंग कैसे थे, एंटी बुद्धिस्ट थे, लेकिन उन्होंने क्या काम कराया, बुद्धिस्ट का भी काम कराया। जी, रिपेयर बोल सकते हैं, रेलिंग उन्होंने जुड़वाई थी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम अट्रीब्यूट करते हैं भरूच के टाइम पे तो शुंग को। अगर ऐसा मेंशन करने को है एग्जाम में आपको, तो आपको शुंग को ही मेंशन करना है। ऐसा है कि बुद्ध के मींस बनवाया भरूच में इन्होंने था, लेकिन बोलते हैं कि उसको टूट गया था, रिन्यू किसने कराया, शुंगार ने, लेकिन हम उसको कंप्लीटली मेंशन करते हैं किसमें, भरूच के समय बनवाया गया था पोस्ट मौर्यन टाइम पे। इसमें और कोई डाउट आपको? तो ये कहानी है मौर्यन टाइम की। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पे भी कुछ स्तूप देखने को मिलते हैं आपको, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे। और वो स्तूप देखने को मिलते हैं, सबसे पहले बनवाए थे किन्होंने, शुंगास। जानते हैं आप कौन थे शुंग? जिन्होंने मौर्य को रिप्लेस किया था। कहां रिप्लेस किया था उन्होंने? जो अशोक के जो लास्ट, अशोक क्या बोलते हैं, जो मौर्यंस थे उनके लास्ट रूलर कौन थे आपके? दशरथ के बृहद्रथ कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और उनकी हत्या करने के बाद राजा कौन बने थे? पुष्यमित्र शुंग, देन आपके और दूसरे अग्निमित्र वगैरह। तो शुंग ने बनवाया, उसका फेमस एग्जांपल है सांची। सांची के स्तूप नंबर 2 और 3 ये शुंग को ही एट्रीब्यूट किए जाते हैं। और दूसरा एक मेजर हम जनरली बात करते हैं भरहूत। भरूच जो आपके एमपी में है, भरूच जो है ये भी हम शुंग को ही एट्रीब्यूट करते हैं। भरूच अब स्तूप पूरा नहीं बचा है, सिर्फ क्या बची है, रेलिंग बची है। वो भी लोग कहाँ ले गए? अपने घर ले गए, है ना। सतना के आसपास है ये भरूच, तो वहां के लोग खतरनाक रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, ईंट पत्थर जो भी थे स्तूप में कहाँ ले गए, अपने घर में लगा लिए, ऐसा हो गया। तो सिर्फ रेलिंग बची, वो भी टूटी फूटी। इन सब ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है। सांची और भरूच आपको दो फेमस शुंग ने बनवाए, ठीक है ना। शुंग के अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता होगा पोस्ट मौर्यन जो टाइम है इसमें कोई एक बड़ी डायनेस्टी नहीं है। कैसे आए थे? कई सारे रीजनल ग्रुप्स निकल के आए थे। एक शुंगार थे, इनके ऊपर कौन आपको दिखाई दे रहे थे? कुषाण, जो एक बड़े रूलर निकल के आए। और कुषाण में खासकर एक रूलर थे कनिष्क,
वो बौद्ध धर्म को मानते थे और उस कनिष्क ने इसका पूरा काम कराया और उन्होंने भी बनवाया क्या कुछ स्तूपा। फेमस जगह है तक्षशिला, एंड दूसरी एक जगह है शाहजी की ढेरी, है ना, लाइक ऋषि का ढाबा, वैसे क्या बोल सकते हैं शाहजी की ढेरी। जगह है कहाँ पे आपके पेशावर चला पुरुषपुर। इन कैपिटल क्या थी कनिष्क की, पुरुषपुर कैपिटल थी और एक थी मथुरा। तो पुरुषपुर के पास जगह शाहजी की ढेरी, पुरुषपुर का मेंशन कर सकते हैं। मॉडर्न पेशावर, तो पेशावर या आप बोल दें दोनों, तो दोनों में क्या मिलता है हमको कनिष्क के स्तूप मिलते हैं। और तीसरा आप एविडेंस मेंशन कर सकते हैं, तीसरे थे आपके सातवाहन। तो सातवाहन का आपको ज्यादा मीन्स ये भी रिलीजियस थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को भी माना और इन्होंने हिंदू धर्म को भी माना। तो सातवाहन के स्तूप हमको देखने को मिलते हैं। जो फेमस जगह है वो कौन सी है, अमरावती। फेमस जगह है सातवाहन की अमरावती, मोस्ट फेमस जगह। और एक लास्ट जो हमने बात की थी, लास्ट वर्ड इक्ष्वाकुस। इक्ष्वाकुस सातवाहन को रिप्लेस करते हैं आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। सातवाहन की कुछ समय बाद कौन आते हैं, इक्ष्वाकुस, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। तो ये बनवाते हैं क्या, नागार्जुन, एक इनकी कैपिटल भी थी नागार्जुन। इनकी कैपिटल क्या थी, अमरावती, या हम बोलते हैं धान्य कटक। जो जगह एक्चुअली थी वो थी धान्य कटक, और वो हम अमरावती के पास ही काउंट करते हैं। और इक्ष्वाकुस की थी नागार्जुन, तो उन्होंने वहां भी स्तूप बनवाए। ये स्तूप अब नहीं है क्योंकि डूब चुका है पानी में। नागार्जुन जो डैम बना हुआ है तो उसमें अब ये है नहीं, लेकिन ये स्तूप उन्होंने बनवाया था नागार्जुन। इसके अलावा दो जगह और है, गुड़ी वड़ा, गोली, घंटसाल, ये सब जगह और है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र की। बाकी ये जगह फेमस है। सातवाहन में आपके अमरावती है, आप चाहो तो लिख सकते हो। एक आपका जगह है घंटसाल, गोली, दीज आर आल्सो प्लेसेस, लेकिन इतना फेमस नहीं है। ओके, तो क्या जनरली क्वेश्चन बन सकते हैं कि अमरावती, नागार्जुन, है ना, आपका तक्षशिला, दिस आर फेमस फॉर। तो ऑप्शन में क्या दिया होगा, बुद्धिस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स या बुद्धिस्ट प्लेसेस, ऐसा मेंशन कर सकते हैं वो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये सब नाम अपने आप में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब फेमस क्यों हैं, क्या कॉमन है इन सब प्लेसेस में। तो क्या कॉमन है, दीज आर बुद्धिस्ट प्लेसेस। ओके, जो भी हमने एविडेंस लिखे ना, जहां अगर कोई टाइमलाइन में, वो सारे सब क्वेश्चन आ सकते हैं। वाई परिहासपुर, पहाड़पुर, ये आपका सांची एंड ऑल फेमस क्यों है, दीज आर बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इक्ष्वाकुस, कुषाण और ये सातवाहन की कहानी है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। शुंग के स्तूप सिमिलर होते हैं किसके, मौर्यों के जैसे, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता ना। एक जो इंटरेस्टिंग डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो मिलता है साउथ के स्तूप में। तो अगर मैं बात करूं कि सातवाहन ने जो स्तूप बनवाए ये थोड़े से अलग दिखते हैं। सातवाहन के स्तूप जो हैं इनमें आपको हल्का सा डिफरेंस दिखाई देता है। किसी को पता है क्या डिफरेंस है सातवाहन के स्तूप में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक जनरली होता ये है कि जो स्तूप थे मॉडर्न टाइम पे, अशोक के समय, वो सब बने थे ब्रिक से, मींस आपके किससे, ईंटों से। अब इस्तेमाल हुआ स्टोन्स का। तो सातवाहन का जो स्तूप हम बात करें, जो आपको अमरावती, घंटसाल, गोली में मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव साइट आपकी अमरावती है, उसमें मेन डिफरेंस जो है वो है यूज ऑफ स्टोन। और स्टोन भी कौन सा है, व्हाइट मार्बल। तो हमको, आप देखेंगे तो आपको मार्बल के स्टोन्स दिखाई देते हैं। तो अमरावती इज ए फेमस साइट ऑफ मार्बल्स। आगे हम पढ़ेंगे अमरावती स्टाइल ऑफ स्कल्पचर, पढ़ा होगा आपने अमरावती शैली, वो भी किससे, व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करती है। तो अमरावती में हमको व्हाइट मार्बल मींस ये पूरी स्ट्रक्चर व्हाइट मार्बल का दिखाई देता है। दूसरा डिफरेंस आपको दिखाई देता है और वो है ऑर्नामेंटेशन ऑन अंड। ये जो आपका अंड है इसमें सजावट की जाती है, गार्लैंड ऑर्नामेंटेशन, एक हार बनाया जाता है। ये जो अंड आपको दिख रहा है इस पे सजावट की जाती है, एक हार टाइप का बनाया जाता है। इसको बोलते हैं, प्लेन नहीं है, कैसा है, ऑर्नामेंटेड, सजावट कर दी, थोड़ी ड्राइंग बना दी। तीसरा एक डिफरेंस आपको दिखता है, उसको बोलते हैं आयत प्लेटफॉर्म। एक चबूतरा बनाया जाता है ठीक इसके सामने,
एक चबूतरा बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, आयत प्लेटफॉर्म्स। ओके, और चौथा डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं आयत पिलर्स, आयत स्तंभ। और सामने इसमें 5 स्तंभ खड़े होते हैं, 5 पत्थर लगा दिए जाते हैं इसके ठीक सामने, स्तूप के ठीक सामने 5 पत्थर, जिसको हम बोलते हैं क्या, आयत पिलर्स। तो ये 5 पत्थर क्या शो करते हैं, बुद्ध के जीवन की 5 सबसे बड़ी घटना। तो बताएगा क्या है बुद्ध के जीवन की 5 बड़ी घटना, बुद्ध के जीवन की 5 बड़ी घटना। पहले जन्म भी तो हुआ होगा, हाँ पहले जन्म हुआ उनका, बर्थ, उसके बाद उनका घर का त्यागना, और तीसरा हाँ इनलाइटनमेंट, उनको जो ये उनका इनलाइटमेंट हुआ। ओके, थर्ड फोर्थ इज उन्होंने उपदेश जो दिया, बोलते हैं धम्मचक्र परिवर्तन, उन्होंने उपदेश दिए। और लास्ट में क्या है उनकी महापरिनिर्वाण। ओके, तो यही सब हम बात करते हैं, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का घर त्यागना, बुद्ध का रिनंसिएशन, तीसरा होता है उनकी ज्ञान प्राप्ति या जो उनको धम्म का ज्ञान हुआ, बोधि जो ट्री के नीचे उपदेश दिया सारनाथ में, और लास्ट क्या है उनका देहांत या महापरिनिर्वाण। ये 5 शो करते हैं क्या, बुद्ध के 5 आयत पिलर्स को। ये डिफरेंस कहां दिखाई देता है आपको, सातवाहन है, रेस्ट इज सेम, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस सिर्फ आपको ये सातवाहन, इवन आप इक्ष्वाकुस भी बोल सकते हैं, ये दोनों में, इक्ष्वाकुस में भी सिमिलर ऐसा ही दिखाई देता है, कुछ अलग नहीं है ना। तो ये साउथ के थोड़े से डिफरेंस आपको दिखाई देते हैं, पता होना चाहिए। देन इसके बाद कुशांश ने जो बनवाए वो भी थोड़ा सा डिफरेंस रहा, हल्का सा। और कुशान में क्या डिफरेंस है, कुशान में एक मेजर डिफरेंस जो है, और वो है ये अंड जो आपको दिख रहा है, ये डोम जैसा नहीं है, ये शिखर के जैसा दिखता है। आप देखो शिखर, मंदिर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है शिखर बोलते हैं उसको, तो अंड जो है आपको शिखर के जैसे दिखाई देता है, डोम जैसे नहीं। ये डिफरेंस किसमें है, कुशांश में, बाकी सेम है, मौर्य जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंस बस क्या है, अंड जो है वो कैसा आपको दिखाई दे रहा है, हेमिस्फेरिकल नहीं है, कैसा थोड़ा सा सर्कम लीनियर आप बोल सकते हैं, है ना। अंड नहीं, शिखर जैसा है, मंदिर के ऊपर होता है ऐसा शिखर, वैसे आपको दिखाई देता है कुशानों के यहाँ पे। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा कुशान। ये क्वेश्चन बनने के चांस ना के बराबर है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो ये बेसिक्स कहानी आपके स्तूपा की। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपको स्तूप में मिलेंगे वो ये सारी टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं, किससे जुड़ी है, ये इनका मतलब क्या है। दूसरा बड़ा अगर हम बात करें क्वेश्चन बनेगा, वो सारी साइट्स जो हमने मेंशन की है, तो नागार्जुन कोंड, अमरावती, गोली, घंटसाल, गुड़ीवड़ा भी आप बोल सकते हैं, परिहासपुर, पहाड़पुर, एंटीचक, these are all places related to स्तूपा या बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्किटेक्चर ना। एक कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए, ये स्तूप क्या सिंबलाइज करता है, क्या मीनिंग है स्तूप का, क्यों बनाया गया स्तूप, या क्या मीनिंग हो सकते हैं स्तूप के, क्या लगता है आपको, क्यों बनाया गया स्तूप, क्या रिप्रेजेंट करता है स्तूपा आर्किटेक्चर, क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ लगता है। एक हम ये बोल सकते हैं, एक प्लेस ऑफ वर्शिप, एक पूजा का स्थान है, नहीं है, लोग पूजा करने नहीं जाते, नहीं जाते, या प्लेस ऑफ वेनरेशन कह सकते हैं। क्या हुआ, क्या देखते हैं, किनको बात करनी रहती है, हाँ मतलब उनकी आस्था का प्रतीक आप बोल सकते हैं, कि वो लोग जाते हैं, कि लगता है कोई जीवन में कुछ जानना है, कुछ करना है, तो एक शांति हो जगह कौन सी होती है उनके लिए, इस्तुपा लोग विजिट करते हैं। देखो ना, धर्म में कोई जाता है अपनी जगह पे, या आप बोल सकते हैं प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज भी आप कह सकते हैं। जैसे हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं, एक तो तरीका पूजा करने का है, एक आपकी मन की शांति के लिए जाते हैं, वैसा लोग कहाँ जाते हैं बौद्ध धर्म में, स्तूपा, प्लेस ऑफ वेनरेशन। दूसरा एक ये रिप्रेजेंट करता है क्या, महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्ध, क्योंकि उनके मरने के बाद ही बनाए गए थे। ये क्या सिंबलाइज करता है कि बुद्ध अब नहीं रहे,
कि बुद्ध का देहांत हो गया, इट सिंबलाइज महापरिनिर्वाण। ये जो टर्म है ना महापरिनिर्वाण, हम किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ बुद्ध के लिए ही यूज करते हैं और किसी के लिए यूज नहीं करते। तो दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है। तीसरा रिप्रेजेंट करता है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ यूनिवर्स। ये शो करता है कि ऐसा इनका मानना है कि पृथ्वी की जो एक एक्सिस है वो कहां से गुजरती है? स्तूपा से होके गुजरती है, ऐसा बौद्ध धर्म में कंसेप्ट है। इट रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ यूनिवर्स। एंड फोर्थ, इट रिप्रेजेंट रिपोजिटरी ऑफ रिमेन्स ऑफ बुद्धा या उनके डिसिपल्स। बुद्ध या जो उनके अनुयायी थे उनके अवशेष कहाँ रखे गए हैं? इन स्तूप के अंदर। ये भी सिंबलाइज करता है, सीधी सी बात है। उनके नाखून, उनके बाल, उनका कमंडल, उनका कंगा सब कहाँ रखा है हमने? स्तूप में ले जाके। तो क्या हो गई उनकी रिपोजिटरी, ऐसा बोल सकते हैं। दीज आर रिपोजिटरी ऑफ बुद्धा। तो ये चार, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये चारों ऑप्शन में देखना कौन सा दिया है। अगर मल्टीपल दिए हैं तो सारे क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। ओके, कोई भी डाउट है इसमें? तो ये स्तूप का मीनिंग हो गया आपके लिए। और कोई समस्या इसमें? प्लेस ऑफ वेनरेशन का आप बोल सकते हैं कि एक, क्या बोल सकते हैं इसको आप हिंदी में, एक्चुअली वर्ड जो है वेनरेशन का, कि एक पूज्य स्थल आप बोल सकते हैं, जहां पे लोग धार्मिक स्थल होता है ना ऐसा बुद्ध का, तो आप धार्मिक स्थल बोल सकते हैं। हाँ, पवित्र स्थल, हाँ बिल्कुल, एक पवित्र स्थल आप बोल सकते हैं बौद्ध धर्म में। क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग जाते कहाँ पे हैं? या तो स्तूपा जाएंगे या फिर कहाँ जाते हैं? उनका जो बोधि बौद्ध मठ है या बोधि टेम्पल है, इसके अलावा कहीं जाते हैं क्या वो? तो उनके लिए पूज्य स्थल या पवित्र स्थल हो जाता है। कोई डाउट है इसमें? नाउ लास्ट टॉपिक स्तूप के अंदर, और वो है एक टाइप्स ऑफ स्तूपा। कभी ऐसा आ जाए, अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर आ जाए, पता होना चाहिए। स्तूप के हमने टाइप्स भी डिवाइड कर रखे हैं। नाम से बड़ा सिंपल लग जाएगा आपको। एक होता है शारीरिक स्तूप, शारीरिक। सेकंड इज पारिभौमिक, पारिभौमिक। तीसरा है उद्देशिक, और फोर्थ है संकल्पित। नाम से लग रहा है कुछ कुछ। ये चार स्तूप हम डिवाइड करते हैं, चार स्तूप। कौन कौन से? शारीरिक, पारिभौमिक, संकल्पित और उद्देशिक। ना, शारीरिक स्तूप क्या होते हैं? नाम से लग रहा है। शारीरिक मतलब क्या? जहां पे बुद्ध या उनके डिसिपल्स के फिजिकल रिमेन्स रखे गए, उनकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट रखा गया, शारीरिक अवशेष रखे गए, तो क्या बन जाएगा? शारीरिक स्तूप। जैसे सांची क्या है हमारा? शारीरिक स्तूप, क्योंकि उसमें क्या है, उनके डिसिपल से क्या रखे, हमने शरीर के अंग रखे हैं या शरीर के पार्ट्स रखे हैं, इसलिए क्या बन जाता है वो? शारीरिक। पारिभौमिक क्या मतलब है? हमने क्या रखा है? वो वस्तु रखी है जो बुद्ध या उनके डिसिपल्स, बुद्ध या उनके अनुयायी इस्तेमाल करते थे, लाइक कंगा, कमंडल। ये सब किसका पार्ट हो जाएगा? पारिभौमिक। शरीर का पार्ट नहीं, लेकिन किसका पार्ट है? वो इस्तेमाल किया करते थे। मानो कोई व्यक्ति मर गया, अब बाल तो काटोगे थे नहीं कि मर गया पहले बाल काट लो, मानो मर गया जल्दी से, तो फिर क्या करते हैं? उन्होंने कोई कंगा यूज किया, उनकी चप्पलें जो होती हैं वो सब ना। उद्देशिक और संकल्पित। उद्देशिक जनरली हम बात करते हैं, ये बनवाए जाते हैं बाय किंग्स या कोई ग्रेट नोबल्स ऑन बुद्धिस्ट प्लेसेस। ऐसी कोई जगह जो बौद्ध धर्म के लिए फेमस होती है, वहां पे बनाए गए स्तूप क्या कहलाते हैं? उद्देशिक। लाइक लुम्बिनी, क्यों फेमस है लुम्बिनी? उनका जन्म हुआ था, है ना, उनका देहांत जहां पे हुआ, लाइक सारनाथ में उन्होंने वो दिया अपना उपदेश। जो भी साइट जुड़ी किससे? बौद्ध से, वहां पे क्या बनाए जाते हैं? स्तूपा, जो क्या कहलाते हैं? उद्देशिक। और संकल्पित क्या होते हैं? जो कौन बनवा रहा है? आम जनता। उन्होंने कोई संकल्प लिया था, वो पूरा हो गया, तो क्या कहलाता है वो? संकल्प। ऐसा होता है केवल आप लोग संकल्प लिए होंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाए, भगवान मैं ये करवाऊंगा, 100 रुपए दूंगा, अपन तो ये दे सकते हैं, मंदिर बनाने की क्षमता हमारे पास है नहीं, लेकिन ऐसा होता है। अब देखो कई लोग होते हैं ऐसा, वह उनकी इच्छा पूरी हो गई तो क्या करते हैं, फिर वो मंदिर बनवाते हैं, छोटा मोटा मंदिर बनवाते हैं, या किसी मूर्ति की स्थापना करवाते हैं, या भंडारा करवाते हैं, क्योंकि संकल्प पूरा हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, उन्होंने कोई संकल्प मांगा होगा, पूरा होगा, तो क्या बना लेते हैं वो लोग? स्तूपा। तो क्या कहलाता है वो? संकल्पित। जो आम जनता बनवाई है
क्या कहलाता है? संकल्पित किसी अपने एक संकल्प या अपना कोई भी उन्होंने गोल पूरा किया हो तो ये बन जाते हैं। ओके